बॉनजोर मित्रों। तो पिछले पार्ट में हमने बारबेरियन क्वेस्ट के 5 चैप्टर्स कवर करे थे और आज हम इसके आगे देखेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और बैकमैन यूरिक के रूम में आता है और देखता है कि यूरिक अपना एक्स साफ कर रहा है। तो यूरिक ने फाइनली वो एक्स खरीद ली जो उसे पसंद थी। तो बैकमैन और यूरिक के बीच में बात हो रही होती है और उसी के बीच में बैकमैन बताता है कि यहाँ टोटल 21 ग्लैडिएटर्स हैं, जिसमें से 10 डॉन वन की ग्रुप में हैं। तो डॉन वन पहले स्वर्ड फैंटम फर्गेंस यूनिट का एक सोल्जर था और डॉन वन हॉरस के ग्लैडिएटर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए उसकी कौन किससे लड़ेगा इस चीज़ में काफ़ी चलती है। बैकमैन बताता है कि डॉन वन सारे आसान मैचेस ले लेता है और टफ मैचेस दूसरों के लिए छोड़ देता है। वो सारे ऐसे मैचेस ले लेता है जिसमें आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। तो यूरिक कहता है तुम लोग इंडिपेंडेंट ग्लैडिएटर हो, तुम लोग मना कर दिया करो ऐसे मैचेस लेने के लिए। पर बैकमैन कहता है कि अगर हम ऐसे मैचेस मना करते रहेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। फिर बैकमैन कहता है कि अगर कोई नया ग्लैडिएटर हो जिसके पास डॉनवन जितनी इन्फ्लुएंस हो तो वो लोग लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। पर क्योंकि बैकमैन इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो यूरिक की हेल्प लेने आता है और बैकमैन यूरिक की हमेशा मदद करता रहता है, इसलिए यूरिक उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद का सीन आता है और डॉनवन और हॉरस आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन किससे लड़ेगा। डॉनवन अपना मैच सबसे लास्ट में रखवाता है और उतने में ही यूरिक आ जाता है। यूरिक को देखते ही डॉनवन एकदम फाइट करने के मूड में आ जाता है, लेकिन यूरिक यहाँ लड़ने नहीं आया है, वो यहाँ मैच लिस्ट देखने आया है। यूरिक हॉरस से खुद का गेम सबसे लास्ट रखने के लिए कहता है। सबसे लास्ट वाला गेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉनवन पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन यूरिक कहता है कि वो अकेले 5 लोगों से लड़ेगा, चाहे वो कैदी हो चाहे ग्लैडिएटर्स हो। डॉनवान उसको अपना स्लॉट देने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है ये तो मरेगा पक्का। इस 5 वर्सेस 1 मैच की चर्चा पूरी सिटी में होने लगती है। सब सोचते हैं कि ये तो एकदम बोरिंग वन साइडेड मैच होगा। तभी बैकमैन यूरिक से मिलने आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, ये बेसिकली सुसाइड है, तुम मर जाओगे। अगर तुम मर गए तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा कि तुम मेरी वजह से मर गए। पर यूरिक कहता है तुम लोग को नहीं पता मैं कौन हूँ और क्या हूँ। क्या हो अगर मैं जीत गया तब? तो बैकमैन कहता है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी सारी बातें बिना किसी कंप्लेंट के मानूंगा। यूरिक मैच के पहले अपने फेस पे पेंट या ब्लड लगाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद का सीन और पूरा एटमॉस्फेयर बदल चुका है। यूरिक की टर्न आती है और ये क्या है, ये तो क्रेटोस बन गया। यूरिक बैटलफील्ड में उतरता है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इसने आखिर अपने चेहरे पे क्या लगा लिया है। यूरिक पूरा मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। तो अपने मॉन्स्टर के अपोनेंट भी बैटलफील्ड में उतरते हैं जो कि प्रिजनर्स हैं। अगर वो जीते तो उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये उस मॉन्स्टर से बच के वापस जिंदा जेल में जा पाएंगे। वो प्रिजनर्स ट्रेंड तो नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें फाइट करना आता है। वो पांचों अपने बाल वाले क्रेटास को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन कोई भी पहले अटैक करने का रिस्क नहीं लेता है। तो अपना क्रेटोस उनमें से एक की तरफ रश करता है। वो बंदा अपने वुडन शील्ड से यूरिक के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन यूरिक की तलवार उसके शील्ड को चीरते हुए आर पार निकल जाती है और पहले बंदे का खेल खत्म हो जाता है। बाकी चारों अपने मॉन्स्टर पे एक साथ चढ़ जाते हैं, लेकिन यूरिक सबके अटैक को डॉच करते हुए एक बंदे के गले पे अपनी कुल्हाड़ी मार देता है और फिर एक तलवार का स्विंग और ये बंदा भी खत्म। डॉनवन सोचता है कि और कोई तलवार होती तो वो या तो टूट जाती या तो मुड़ जाती, लेकिन ये सच में इम्पीरियन स्टील से बनी हुई तलवार है। क्योंकि नॉर्मली जो तलवार होती है वो काफ़ी पतली होती है, तो अगर सही टेक्निक का यूज़ ना किया जाए तो वो टूट या फिर मुड़ जाती है। यूरिक ऐसा क्रेटोस बन के आया है कि 2 बंदों के ख़त्म होने के बाद उन तीनों में से कोई भी यूरिक पे अटैक करने की कोशिश नहीं करता है। ये बेसिकली यूरिक का प्लान था उसके अपोनेंट्स को डराने के लिए, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूरिक आगे बढ़ता है और तीसरे बंदे को भी मार देता है और देखते देखते ही वो 5 के पांचों को ख़त्म कर देता है। और फाइट के बाद डॉन वन भी आता है और यूरिक को कॉन्ग्रेट्स करता है। अब कुछ समय बाद का सीन, यूरिक सपना देख रहा होता है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे है, लेकिन तभी बैकमैन आता है और उसे उठा देता है। यूरिक हॉरस से मिलने जाता है और इस बार उनके पास 5 मैचेस आए हैं, जिसमें से एक मैच एक नोबल के चैंपियन के खिलाफ है और नोबल के चैंपियन के खिलाफ जीतना मना है, इसलिए वो एक ओल्ड फाइटर को एज अ प्रे यूज़ करते हैं। और यूरिक को एक 3v3 मैच मिलता है जिसमें वो अपने साथ स्वेन और बैकमैन को लेके जाता है।
बैकमैन और स्वैन की फ्रेंडली नोकझोंक चलती रहती है मैच के पहले, और मैच शुरू होता है और वो काफ़ी आसानी से जीत जाते हैं। हॉरस काउंट से मिलने जाता है और इतनी मैचेस जीतने के बाद यूरिक काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। तो काउंट हॉरस को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तभी काउंट के सामने एक नोबल आता है जिसका नाम ट्रियोस है, और वो हॉरस और यूरिक से काफ़ी जलता रहता है। तो अपने चैंपियन से पूछता है, तुम उससे बेहतर हो है ना? लेकिन मोगदी, उसका चैंपियन, वो ये जानता है कि उसकी स्किल और यूरिक की स्किल की कोई तुलना नहीं है। तो ट्रियोस मोगदी को शेर के सामने फेंक देता है मरने के लिए। कुछ समय बाद यूरिक और हॉरस कहीं जा रहे होते हैं, तो उन दोनों की बातचीत चल रही होती है। उसी में यूरिक हॉरस से उसे लिखना सिखाने के लिए कहता है, और बदले में हॉरस यूरिक की 10% मैच फीस काट सकता है। शाम होती है और ये सब अपना कैंप लगाते हैं। यूरिक हॉरस से मिलने जाता है लिखना सीखने के लिए। हॉरस सबसे पहले यूरिक को उसका नाम लिखना सिखाता है और बोलता है कि ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, इसको सीखने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अपना यूरिक कुछ ज़्यादा ही फास्ट लर्नर है, वो बहुत जल्दी सीख रहा होता है। हॉरस भी हैरान हो जाता है। फिर वो यूरिक को स्वर्ड, स्पीयर और एक्स लिखना सिखाता है। लेकिन उसी के बीच उन लोगों पर एरो से हमला हो जाता है। यूरिक हॉरस से छुपने के लिए कहता है, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। यूरिक सोचता है कि हॉरस की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे सबसे पहले उसे बचाना चाहिए। लेकिन जैसे ही यूरिक पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि हॉरस को पहले से ही एरो लग चुका है। यूरिक समझ जाता है कि अब हॉरस को बचाने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए यूरिक हॉरस को उसके गॉड को प्रे करने के लिए कहता है और अपना सच बताता है कि वो पहाड़ों की दूसरी साइड से आया है, और अब वो यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला जिसने उसके ऊपर अटैक किया है। तो आज का पार्ट यहीं तक। यूरिक के ऊपर किसने हमला किया है और यूरिक आगे क्या करने वाला है, ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। और हाँ, कमेंट्स में अपना ओपिनियन टाइप करो कि तुम्हें ये मानवा कैसी लग रही है। तब तक के लिए बाय बाय।